प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लव कुश कांड की मूल चौपाइयाँ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। कौन नाम नृप के पूर्वासु, फिरो विपिन निज सहन प्रकाशु। छाणे बाज हेतु के लागी, लिखे पत्र बांधो भय त्यागे। तब कुमार बोले, हे नृप, आपका क्या नाम है? किस पुर में वास करते हो, जो वन में अपनी सेना लिए प्रकाश करते फिरते हो? किस कारण आपने यह घोड़ा छोड़ा है और निडर हो पत्र लिखकर किस हेतु बांधा है? नहीं तब तनुबल पौरुष भाई, छाणो पत्र बाज गिरे जाई। सुन रिपुहन कटु गिराल जाने, गहो अस्त्र अस कह मुस्काने। हे भाइयों, जो आपके शरीर में बल पौरुष नहीं है तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर चले जाइए। कटुवाणी सुनकर शत्रुघ्न लज्जित हुए और हंसकर बोले कि अच्छा, हाथ में अस्त्र धारण करो। हमें प्रचारत नृपबल भारी, डर पै सिंह बजाए तारी। अस्कर धनुष बाण कर लीने, मुनिवर विनय चरण चित दीने। लव कुश यह वचन सुनकर कहने लगे कि यह ऐसे बलवान राजा हैं कि हमको भी ललकारते हैं, भला कहीं ताली बजाने से सिंह डरते हैं। ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ में लिया और मुनिराज के चरणों में विनयपूर्वक मन लगाया। मारिन रथ सारथी तुरंगा, कोटन बाण अने सबंगा। कर मूर्छित सब कटक सहारा, खाए मांस खग गिद्ध करारा। शत्रुघ्न जी के रथ सारथी घोड़ों को मारा और सब शरीर में एक ही बार अनेक बाण मारे और सब कटक को मूर्छित करके संहार कर दिया। विकराल श्यार गिद्धादि उनके मांस को भक्षण करने लगे। ये कहीं एक प्रचार कर हने सकल रणसूर, आए सब रघुवीर पै कायर करने दूर। एक एक को ललकार कर सब सूरवीरों को लड़ाई में संहार कर दिया। तब वे कायर अपनी करनी को धूल करके रामचंद्र जी के पास आए। पूछे उस समय भानुकुल ना था, रिपु के सबन कहे गुण गाथा। मुनि बालक सुन विकल खरारी, पुन साहस कर कहो हकारी। श्री रघुनाथ जी ने उन सब से समाचार पूछे। तब उन सब ने शत्रु के गुणों का बखान किया। युद्ध करने वाले मुनि कुमार हैं, यह सुनकर रघुनाथ जी व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धरकर तुरंत सबको बुलाकर कहा, लक्ष्मण संग जाओ तुम भाई, मुनि बालक बांधे बरे आई। मारे जान आने पुर माही, ऋषि सुत बदना उचित नहीं गाही। हे भाइयों, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और बलपूर्वक मुनि के बालकों को बांध लाओ। उनको किसी प्रकार से मारना नहीं, पुर में ले आना, क्योंकि ऋषि कुमारों को मारना कहीं उचित नहीं है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, चली लखन संग सैन अपारा, आए तुरत समर जय भारा। समर भूमि देखे बट जाई, परे अवन जन मूर्छा आयु। लक्ष्मण जी के संग आज्ञा पाकर अपार सेना चली और शीघ्रता से जहाँ संग्राम हो रहा था वहाँ आई। योद्धाओं को युद्ध भूमि में जाकर देखा कि मानो सब मूर्छा खाए वहाँ पड़े हैं। ले घर जीव जाओ मुनि बालक, दिन कर वंशदेव दुज पालक। आँखिन ओट हो अब ताता, लग अति कोप बढ़त मम गाता। तब लक्ष्मण जी उन कुमारों से बोले, हे बालको, तुम प्राण लेकर अपने घर चले जाओ। सूर्यवंश देवता विप्रों का पालन करता है। अब हे बालको, अब तुम आँख की ओट हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देख कर मेरे शरीर में बहुत क्रोध बढ़ता जाता है।
मुनि लक्ष्मण के बचन तब बेसे बालक वीर, अनुज बिलोक आओ सब प्रबल बाण रणधीर। यह लक्ष्मण के वचन सुनकर वे दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे महारणधीर, तुम अपने छोटे भाई की ओर देखकर लजाते हुए घर चले आओ। अनुज बिलोक बचन सुन काना, धनुष चढ़ाए गए करवानो। बीस बिलोक बाल मुन जाति, निज कुल समझ करो मन कानी। लक्ष्मण ने वचन सुनते ही धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लिए और बोले, बेश देख बालक को मुनिपुत्र जान, अपने कुल की मर्यादा को विचार, मन में संकोच करता हूँ। निज सहाय सट आनु बुलाई, केवल तो न अते भलाई। सुन कुछ कठिन बाण संधाने, कापी पुहमो शेष अकुलाने। रे सट, तू अपने सहायकों को बुला ला, केवल तेरे ही मरने से भलाई न होगी। सुनते ही कुछ ने कठिन बाण चलाए, जिससे पृथ्वी कापी, शेष जी व्याकुल हुए। छूटे विशिक्रय न छाई, बाण भान पृथ्वी में छिपाई। कोई प्रबल चले शकोपी, मन रहे रत रोकी। ये वे बाण छूटते ही आकाश में छा गए, जिन बाणों से सूर्य भी छिप गए। शत्रु को प्रबल देखकर लक्ष्मण जी क्रोध करके चले, मानो तनिक भी व्याकुल न हुए। संग्राम में रथ खड़ा कर दिया। काटे विशिक विशिक शन भाई, कौतुक करे विविध खगराई। झपट गदा लक्ष्मण तब मारी, गिरे भूमि कुछ मूर्छित भारी। हे पक्षीराज, उनके बाण आपस में एक दूसरे के बाणों को काटते हैं, अनेक प्रकार के कौतुक करते हैं। तब लक्ष्मण जी ने झपट कर एक गदा बड़े वेग से मारी, जिससे कुछ अत्यंत व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर गए। मूर्छित कुशन हार के धाये, लवकर सोर आवत ही शर उर लेऊ। परे न मैं बल जोर।